हेलो फ्रेंड, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन। तो रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरन एंड थायोफिन क्या होती है? तो इसमें हमें बताना है कि हमारा कौन सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है। सो द कंपाउंड दैट मस्ट बी एरोमेटिक व्हेन इट्स कंपाउंड फॉलो साइक्लिक। अगर हमारा कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो चार चीज़ों को फॉलो करता है। पहला, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। दूसरा, मस्ट बी इन कंजुगेशन, मतलब उसमें क्या हो, डीलोकलाइजेशन हो। और प्लेनर होना चाहिए। हकर रूल को फॉलो करना चाहिए। हकर रूल क्या होता है, 4n+2। तो हमारा जो कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। ठीक है, तो पायरोल, फ्यूरन एंड थायोमेटिक और एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, अब इनकी रिलेटिव एरोमेटिसिटी देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा हमारा एरोमेटिक होता है। तो पायरोल कंटेंट N, सो फ्यूरन कंटेंट O और थायोफिन कंटेंट S। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हमारी ऑक्सीजन की, देन फिर नाइट्रोजन की, फिर सल्फर की। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, हमारा ऑक्सीजन। तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा जिसकी होगी तो उसमें डीलोकलाइजेशन उतना कम होगा, एरोमेटिक कैरेक्टर उतना कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर जो सल्फर होगा जो ज़्यादा एरोमेटिक नेचर का होगा, फिर नाइट्रोजन उससे कम नेचर का, फिर ऑक्सीजन सबसे कम नेचर का। ठीक है, तो इसमें सब सल्फर क्या होगा, ज़्यादा एरोमेटिक नेचर होगा अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बेसिस पर देखें। तो अकॉर्डिंग टू दिस थायोफिन हमारा ज़्यादा होगा, फिर पायरोल हमारा उससे कम होगा, देन फ्यूरन उससे भी कम होगा हमारा एरोमेटिक नेचर में। ठीक है, सो बट ऑल आर लो या लेस रेजोनेंस एनर्जी। सबके पास क्या होती है, कम रेजोनेंस एनर्जी होती है देन बेंजीन। सो लेस एरोमेटिक देन बेंजीन। सो रिलेटिव एरोमेटिसिटी क्या होगी, बेंजीन की सबसे ज़्यादा होगी, थायोफिन की फिर उससे कम, फिर पायरोल की उससे कम, फिर फ्यूरन की सबसे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी किसकी है, बेंजीन की, फिर थायोफिन की। ठीक है, अब रिलेटिव एरोमेटिसिटी क्या होगी किसकी, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसकी मोर रिएक्टिव होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन वाला। तो फ्यूरन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जिसकी रिएक्टिव वो रिलेटिव रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्यूरन की, और पायरोल की उससे कम, फिर थायोफिन की उससे कम। ठीक है, सो बट इन केस ऑफ फ्यूरन, ऑक्सीजन accumulated of positive charge are less reactive than nitrogen, so furan is less reactive than pyrrole, so N is tetravalent होता है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका, पायरोल का सबसे ज़्यादा, फिर फ्यूरन का, फिर थायोफिन का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करेगा, पायरोल। सो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड रेजन एनर्जी आर मच सिमिलर, हैंस दे आर मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। तो इनमें क्या होती है, जो एनर्जी होती है एक दूसरे से सिमिलर होती है, बट ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बेंजीन से। तो रिलेटिव रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी हमारी पायरोल की। ठीक है, और फिर होगी फ्यूरन की, फिर थायोफिन की, फिर बेंजीन की। ठीक है, तो विच इज मोर बेसिक देन पायरोल इन पायरिडीन में। तो पायरोल में और पायरिडीन में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो सबसे ज़्यादा जिसके पास लोन पेयर होंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेसिस होगा, और जिसके पास ज़्यादा रेजोनेंस होगा तो मोर बेसिक, और देन मोर स्टेबल, और देन बेसिक कम। मतलब अगर रेजोनेंस ज़्यादा हुआ तो स्टेबल ज़्यादा होगा बट बेसिक कम होगा। अगर लोन पेयर डोनेशन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो जो हमारा पायरोल होता है वो क्या होता है, उसके पास लोन पेयर होते हैं तो वो ज़्यादा बेसिक है। पायरिडीन क्या होता है, उसके पास रेजोनेंस ज़्यादा होता है तो कम बेसिक है। तो हमारा जो पायरिडीन है वो कम बेसिक है, पायरोल ज़्यादा है। ठीक है, तो पायरिडीन ज़्यादा बेसिक, पायरोल कम बेसिक, अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, रिएक्टिविटी रिलेशनशिप और एरोमेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, थैंक यू।